हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। इस वीडियो में हम 3 से 4 चीज़ों के हवाले से चंद एक बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट कॉमनली मैकेनिकल फिटर से इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। इसमें जो जिन चीज़ों से मुतल्लिक क्वेश्चन हैं वो गियर बॉक्स, मैकेनिकल सील, बेरिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इन 4 चीजों के हवाले से जो मेन चीजें पूछी जाती हैं उसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले, विच एलिमेंट इज एडेड इन स्टील टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू क्रोजन। आप सबको पता है कि जो स्टेनलेस स्टील का मटेरियल होता है वो क्रोजन रेजिस्टिव होता है, उसमें क्रोजन कम लगती है जैसे जैसे उसकी ग्रेडिंग बेहतर होगी। जैसे SS304 316L, तो उसमें कौन सा मटेरियल हम ऐड करते हैं क्रोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए? क्रोमियम को इसमें ऐड किया जाता है। विच टाइप ऑफ बेरिंग इज यूज्ड इन वार्म व्हील गियर बॉक्स। अब सबको पता है गियर बॉक्स मुख्तलिफ जगहों पे मैकेनिकली मशीन में इस्तेमाल होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो वार्म व्हील गियर बॉक्स जो है उसमें बेरिंग की कौन सी टाइप से इस्तेमाल होती है? सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग इस्तेमाल होते हैं, टेपर रोलर या स्फेरिकल रोलर बेरिंग। इसका राइट आंसर जो है वो टेपर रोलर बेरिंग है। विच पार्ट ऑफ बेरिंग डज नॉट रोटेट विद शेफ्ट। बेरिंग का वो कौन सा हिस्सा होता है जो कि शेफ्ट के साथ रोटेट नहीं करता? इनर रेस, आउटर रेस या रोटेटिंग एलिमेंट। तो जो बेरिंग की आउटर रेस होती है वो कपलिंग में होती है, वो वाली जो है वो शेफ्ट के साथ रोटेट नहीं करती। नेक्स्ट है, इन विच कपलिंग शेफ्ट इज नॉट कनेक्टेड मैकेनिकली। कपलिंग की वो कौन सी टाइप्स है जिसमें जो शेफ्ट है वो मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होती? उसका राइट आंसर जो है वो है फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग ऐसी कपलिंग होती है जिसमें जो आपके मैकेनिकल शेफ्ट होती है वो मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं होती। विच इज लार्जेस्ट पंप इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारे पंप्स लगे होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली जो सबसे बड़े पंप्स होते हैं वो कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं? वो बॉयलर में इस्तेमाल हो रहे हैं। बॉयलर को फीड वाटर, क्योंकि वहां पे बॉयलर्स की जो कैपेसिटी होती है, हाई कैपेसिटी बॉयलर्स होते हैं, तो उनको फीड वाटर जो चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा चाहिए होता है एज पर कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। उनके लिए जो पंप्स होते हैं वो लार्जेस्ट पंप्स होते हैं इन थर्मल पावर प्लांट्स। विच साइज ऑफ ड्रिल इज यूज फॉर M12 क्रॉस 1.75 वोल्ट। अगर आपने कहीं पे 12.175 का वोल्ट लगाना है तो उसके लिए आप सुराख करने के लिए कौन सा ड्रिल बिट यूज करेंगे? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आपने 12.175 या इसकी जगह पे साइज कोई भी हो सकता है, ये एग्जांपल ली हुई है, कोई बोल्ट लगाना है तो आपने उसके लिए जो सुराख करना है उसके लिए ड्रिल बिट कौन सी इस्तेमाल करेंगे? इसका जो आंसर होगा, जो आपका साइज दिया हुआ है 12.175 जैसे है, तो इसका मतलब 12-1.75 इज इक्वल टू 10.25 mm, 10.25 mm का ड्रिल बिट आप यूज करेंगे। इसी तरह कोई भी आपके पास बोल्ट जो आपने लगाना है उसका ड्रिल बिट यूज करने के लिए सिमिलर मेथड से आप क्या कर सकते हैं, उसका फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कौन सा ड्रिल बिट इस्तेमाल करना है। विच टूल इज यूज टू रिमूव बेरिंग फ्रॉम शेफ्ट। जब शेफ्ट के ऊपर बेरिंग आपके डैमेज हो जाते हैं, आप उसको चेंज करते हैं, तो बेरिंग निकालने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? वैसे तो कुछ लोग जबरदस्ती भी उतारते हैं, छैनी को यूज करते हैं या हैमरिंग करते हैं जिससे शेफ्ट भी डैमेज होती है, विच इज नॉट प्रॉपर रूल, अलाइनमेंट भी खराब होती है। जो प्रॉपर टूल है वो इस्तेमाल करना चाहिए पुलर को। बेरिंग पुलर के थ्रू आपको बेरिंग रिमूव करना चाहिए। इन विच टू अरेंजमेंट्स डबल मैकेनिकल सील कम। किन दो जगहों पे डबल मैकेनिकल सील्स लगती हैं? नंबर 1 बैक टू बैक सील या फेस टू फेस सील। इन दो जगहों पे टू अरेंजमेंट डबल मैकेनिकल सील्स होती हैं, किन में? बैक टू बैक सील में और फेस टू फेस सील। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ड परमिट। इसमें बेसिकली कोल्ड वर्क परमिट भी होता है, हार्ड वर्क परमिट भी। यहाँ पे मैंने हार्ड वर्क परमिट ऐड कर दिया कि ऐसा काम जिसमें a permit that permits to perform work which include flame, spark और heat। ऐसा काम जहाँ पे स्पार्किंग हो सकती हो या हार्ड सर्फेस हो या आपने ग्राइंडिंग करनी हो, इस तरह की जहाँ आपने हैमरिंग करनी हो, ये वाली जो चीजें होती हैं ये हार्ड वर्क परमिट में आती है। बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं आपके मशीनिंग वर्क वगैरह, वो सारे आपके कोल्ड वर्क परमिट में इंक्लूड किए जाते हैं। Which instrument is used to measure speed of shaft।
किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट की स्पीड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ये है टैकोमीटर। टैकोमीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रोटेटिंग कंपोनेंट की या शाफ्ट की आरपीएम जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये एक चंद एक बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक अलग नए टॉपिक से हाजिर होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे पास मैट्रिक, इंचेस और जो थ्रेड्स होते हैं मैट्रिक में और इंचेस में, उनमें क्या फर्क होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।